हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जैसे कुवैत में एग्जिट परमिट को लेकर के जो एक वो चल रहा था कि कल जो स्टार्ट हुआ ये, तो उसमें कितने लोगों ने एग्जिट किया पहले ही दिन और कितने लोगों को क्या क्या परेशानियां आई, वो हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। अब क्या है कि कुवैत ने प्रवासी श्रमिकों के लिए नया एग्जिट परमिट कानून लागू किया, जिसमें 35,000 लोगों ने कल जो है 1 जुलाई को इसमें सफर किया है वहां से जाने के लिए। तो इसमें से क्या होगा कि पहली जो है फ्लाइट थी एयर इंडिया की थी, जिसमें से बहुत सारे प्रवासी लोगों ने सफर किए, मतलब गए हैं। उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है और वो जाने में मतलब सफल हुए हैं। किसी सिर्फ एक प्रवासी ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि उसको जो है एग्जिट परमिट नहीं मिला। अब नया नियम के तहत क्या क्या है, अभी इसमें एक और नई चीज जोड़ी गई है जो अभी तक लोगों को नहीं पता था कि इसमें जो है, जो फैमिली वीजा वाले हैं, पति पत्नी और बच्चे, जैसे डिपेंडेंट वीजा वाले हैं, जैसे पति ने पत्नी का वीजा निकाला, बच्चों का निकाला, या पत्नी ने पति का वीजा निकाला या बच्चों का निकाला, तो उन लोगों के लिए, और 20 नंबर जो घरेलू श्रमिक हैं, उन लोगों के लिए ये कानून लागू नहीं होता है। उनको एग्जिट परमिट की जरूरत नहीं है। और जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जो है कि स्पॉन्सरों द्वारा परमिट देने से इनकार करने के बारे में अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। जितने भी स्पॉन्सर हैं सभी ने बराबर और प्रॉपर तरीके से सबको जो है एग्जिट परमिट के लिए अलाउ किया है, और एक ही बार में उन सबको, एक कर्मचारी एक वर्ष में कितनी, ये भी भ्रम था कि कितनी बार जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कितनी बार भी, जितनी बार भी आपकी कंपनी या स्पॉन्सर आपको अलाउ करता है, उतनी बार आप सफर जा सकते हो। इसमें कोई जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एयरपोर्ट पे क्या किया गया, एयरपोर्ट पे लोगों का पहले एग्जिट परमिट ही देखा गया, उसके बाद में उनका जो है दूसरा काम किया गया। नहीं तो उससे क्या होता था कि लोगों को दिक्कत हो जाती। तो इसके लिए सबसे पहले एयरपोर्ट पे उनका एग्जिट परमिट ही देखा गया। एग्जिट परमिट, नए रूल के हिसाब से एग्जिट परमिट अगर नहीं है तो आप सफर नहीं जा सकते हो। तो ये सब चीजें दोस्तों बहुत अच्छी हुई हैं। और अगली जानकारी ये है कि कुवैत में एक ऐसा रैकेट पकड़ा गया है जो वीजा को लेकर के हेरा फेरी करता था। उसमें क्या है कि बाहर यूरोप भेजने के लालच देकर के लोगों से, मतलब कुवैत में यूरोप जाने वाले वीजा घोटाले को बंद किया गया और आपराधिक नेटवर्क को पकड़ा गया। ये लोगों से पैसा वगैरह ले लेते थे और क्या करते थे कि उनको, मतलब क्या कि अब क्या है कि यूरोपीय देशों के लिए वीजा आवेदकों को हेरा फेरी करने वाले एक जो है कि वो लोग फर्जी जो है डेटा बनाते थे, जैसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह है ये, और सारी एम्बेसियों में उसको सबमिट करते थे। तो ये एक ऑपरेशन, एक मिस्र का आदमी जो था, बाहर से सोशल मीडिया पे इसका जो विज्ञापन वगैरह करके चला रहा था, तो वो सब पकड़े गए हैं। बहुत ही मतलब तगड़ा नेक्सस चल रहा था ये, लोगों को मतलब गुमराह करने। बयान में कहा है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग के तहत मिस्र के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और जांच पूरी करने के लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं। मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की और चेतावनी दी है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियां अगर कोई करता है, किसी को लालच दे करके बाहर यूरोप वगैरह भेजने का अगर कोई उसको करता है, तो उसके खिलाफ भी यही सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये मतलब जो है कि अब एक तो एग्जिट परमिट, जब प्राइवेट सेक्टर, अभी क्या है कि क्लियरेंस रूल, अभी फिर दोबारा प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के प्रवासी कुवैत में नए यात्रा मंजूरी नियम के रहे अनुकूल रहे। 36,000 से अधिक लोगों के लिए उड़ान की हरी झंडी मिली। तो ये दोस्तों एक बहुत ही अहम सूचना थी कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर ने निजी क्षेत्रों के लिए, इसमें क्या है कि इसमें एक तो जो लेबर है उनके लिए भी एक सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट ने बताई है कि एक सिक्योरिटी है कि जैसे छुट्टी किसी को नहीं मिल रही है, तो उसमें ये भी एक आ जाएगा कि हाँ, ये छुट्टी जाना चाहता है और कंपनी इसको छुट्टी नहीं दे रही है, तो उसके खिलाफ वो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में जाकर के कंप्लेंट भी कर सकते हैं। विदेशियों के निवास कानून के अनुच्छेद 18 के तहत प्रत्येक प्रवासी कर्मचारियों को साहिल इंडिविजुअल ऐप के माध्यम से अपने स्पॉन्सर को अग्रिम रूप से जो है कि उसको आवेदन भेजना होगा, और परमिट के लिए, मतलब उसकी यात्रा परमिट के लिए उसकी जो है वो प्राप्त करनी होगी अनुमति, उसके बिना नहीं है। और पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर ने पुष्टि की है कि यह सेवा जो है 24 घंटे चलती रहेगी। इसमें कोई वो नहीं है, 24 मतलब और 7 डेज चलती रहेगी। इसमें कोई डिजिटल परिवर्तन प्रयासों से योगदान करती है। इसमें पुष्टि की है कि नई प्रक्रिया श्रम, मतलब जो लेबर मार्केट में जो लेबरों की, उनकी
पक्षों को और अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, ताकि अगर कोई सफ़र जाना चाहता है और कोई कंपनी उसको सफ़र नहीं भेजना चाहती है, तो उसके खिलाफ जाकर के अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि कौन श्रमिक सफ़र जाना चाहता है और कंपनी उसको नहीं भेजना चाहती है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा